चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हाँ हाँ बोलो किरण, क्या जरूरी बात है? वो खूबसूरत, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अरे यार, अपनी दोस्त से फेवर लेने के लिए इतना हेजिटेट करने की क्या जरूरत है? बोलो। वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। एनी टाइम यार, तुम्हें जब भी आना हो बता देना। लेकिन मुझे तो अभी आना है तुम्हारे पास। अभी? हाँ। क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तुम जब चाहे आ सकती हो, तुम्हारा अपना घर है। ओके, सी यू। जानू, ये वो तुम्हारी दोस्त है ना जिसकी काली काली आंखें और अट्रैक्टिव सी थी, गर्दन पे यहाँ करके तिल भी था। शट अप नबील। ओके जानू। यार आप लोग प्लीज मेरी रेपुटेशन का ख्याल कीजिएगा। अच्छा, तेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है शकीला? रेपुटेशन माँ जी। हाँ, तुम फिक्र ही ना करो खूबसूरत। हम ना उसे कह देंगे कि ये हमारा जाती बंगला है। हाँ? वो तुम लोगों का ये जाती बंगला है, तो फिर मैं कौन? तू यहाँ की नौकरानी है। और हम आपको कुछ ज्यादा नहीं करना मुस्तकीम साहब, आपने वही करना जो रूटीन में करते हैं, चौकीदार, बावर्ची वगैरह 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 वगैरह। बस बस नबील मियाँ, हम इस घर के मालिक हैं। तू किथों मालक आ गया? इस घर की मालकन तो मैं हूँ, और मैंने किसी के लिए भी नौकरानी बनने का ड्रामा नहीं करना है। अच्छा ठीक है जोजीबा जी, आप ना नौकरानी ना बने, आप किराएदार बन जाए। घंटे 2 घंटे की तो बात है। हम ये कहेंगे कि हमने तरस खाकर आपको कम किराए पे मकान दिया हुआ है। अच्छा नु, हम तुम्हारी दोस्त को बताएंगे कि हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। और महमूद साहब का बता देंगे कि ये बुजुर्ग आदमी है, इनको डॉक्टर ने मना किया काम करने से। ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दोस्त को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम किराए पे रहते हैं और आप लोग कोई काम नहीं करते, घर पे पड़े रहते हैं। लो जी, इसका मतलब तो ये है कि उसको पहले से ही पता है कि हम कितने गरीब हैं और हमारे घर के मर्द कितने नकम्मे, कामचोर और बेहया हैं। मुमताज। हाँ भाई, कौन हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण हूँ। खबरदार, जो अंदर आने की कोशिश की हो तो शर्म नहीं आती? बच्चे को लेके डकैतियां करती है। बच्चे को भी फुल ट्रेन किया हुआ है तूने। क्यों है पप्पू, गन चलानी आती है तुझे? मैं पप्पू नहीं, मैं डीनू। लो जी, ये तो डायनासोर है। चलो निकलो इधर से, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी मैं। देखें, हम कोई चोर उचक्के नहीं हैं। हाँ तो फिर मांगने वाली फकीर नहीं होगी। अभी कहेगी बच्चे का इलाज करवाना है। अरे, मैं खूबसूरत की दोस्त हूँ। चल झूठिए, मेरी तो इतनी कोई मकार शक्ल वाली दोस्त भी नहीं है। मैं आपकी नहीं, खूबसूरत की दोस्त हूँ। ना तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? जी आप बिल्कुल भी नहीं। चुप है। चलो निकलो इधर से। ओ माँ जी, क्या हुआ? इतना शोर किस बात का है? और आप कौन? जी मैं किरण हूँ, खूबसूरत की दोस्त। ओ, आप आ गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माँ जी ये वही तो है जिनके बारे में खूबसूरत बता रही थी। चल बेटा, आजा, इसे अपना ही घर समझ। ओए डायनासोर, तो अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं? आंटी मैं डायनासोर नहीं हूँ। आजा बेटा, आजा 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 आजा, आओ आओ आओ, आइए आइए प्लीज, आइए 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 आइए। जानू जानू जानू, देखो ये कौन आया? किरण आ गई। किरण। किरण, हाँ जी। किरण, बिल्कुल ठीक। दीनू, आंटी का हेलो करो। हेलो आंटी। हेलो। खूबसूरत, दरअसल मुझे एक जरूरी काम से जाना था। मैं चाह रही थी डीनू अगर कल तक यहाँ रुक जाता तो, क्योंकि मैं इसे वहाँ अपने साथ लेकर जा नहीं सकती। ओहो, कोई इशू नहीं है, तुम आराम से छोड़ सकती हो इसको यहाँ पे। हाँ हाँ, हम सब इसका बहुत ख्याल रखेंगे। नबील तो फिर भी बच्चों से कभी कभी चिढ़ जाता है। मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रहती है बच्चों के साथ। आप देखिएगा, इसकी मेरी दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाएगी। यूं नहीं भाई नहीं, किसी अनजान और बड़े मुंह वाले अंकल से डीनू ऐसे ही दोस्ती थोड़ा कर लेगा। बड़ा समझदार बच्चा है। किरण, तुम्हारी सेपरेशन को कितना लंबा टाइम हो गया, फिर भी तुमने अभी तक शादी नहीं की? एक्चुअली वो खूबसूरत, मैं बिजनेस संभालने में बिजी हो गई थी। 1 से 2, फिर 2 से 4 फैक्ट्रियाँ, काम मेरा बढ़ता रहा, मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब सब कुछ सेटल है, तो देखो अल्लाह ने क्या किस्मत में लिखा है। हाय, 4 फैक्ट्रियों की मालकिन है, फिर तो तू बड़ी अमीर होगी। जी आंटी। फिर तो तेरा रिश्ता मैंने कराना है, और शगन में तूने 4 कंगन सोने के चढ़ाने हैं मुझे। असल में माची को ना मजाक करने की बहुत आदत है। तुम डीनू को आराम से छोड़ के जाओ, कोई मसला ही नहीं है। किरण जी, आप डीनू की बिल्कुल फिक्र ना करें, इसको हम बहुत प्यार से रखेंगे। और मैं इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ। मैं तो
इसको बिल्कुल सगे बाप वाला प्यार दूंगा। सगा बाप? जाओ बेटा जाओ। अंकल अंकल बाप। अरे हजरात, भाई हमने सुना है जो ऊपर हसीना तशरीफ लाई थी वो बहुत खूबसूरत और दिलकश थी। जी जी मुनासिब थी। अरे कोई तफसील तो फराहम करें हमें। अरे आप उसके चचा लगते हैं क्या? खूबसूरत की दोस्त थी, अमीर कबीर औरत है, शौहर से अलहदगी हो चुकी है, तीन फैक्ट्रियों की मालिक है, लेकिन क्या? एक बच्चे की माँ है। तो क्या हो गया महमूद साहब, एक बच्चे की माँ को हक नहीं है कि वो अपने बारे में सोचे? और मुझे तो वैसे भी बच्चे बड़े पसंद। हाँ, और इसीलिए मैंने सोच लिया है कि डीनो को मैं बाप वाला प्यार दूंगा। अरे ऐसे कैसे सोच रहे हो तुमने अकेले भाई? मैं भी तो दे सकता हूँ ना उसे बाप वाला प्यार। दादा की उम्र में आप बाप वाला प्यार कैसे देंगे महमूद साहब? आप दादा का प्यार दीजिएगा और मुस्तकीम साहब आपने नाना का प्यार देना है। नाना भाई हरगिज नहीं, हम भी तो उसे बाप का प्यार दे सकते हैं। और वैसे भी शफकत पिदरी जो है वो हम में कूट कूट के भरी हुई है, और ऊपर से हम घरेलू और सुगड़ भी हैं। वो तो उसने कौन सा सिलाई कढ़ाई करवानी है यार, उसको एक मेहनती और जिम्मेदार मर्द चाहिए। यार नबील, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम में कौन मेहनती और जिम्मेदार मर्द है? मैं और कौन? अरे हजरत, आप तो पूरे इलाके में कामचोर और निकम्मे मशहूर हैं। अरे छोड़े मुस्तकीम साहब, जब मुझ पे तीन फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी पड़ेगी तो मैं संभाल लूंगा यार। अरे अगर ऐसी बात है तो तीन फैक्ट्रियां तो मैं भी संभाल सकता हूँ। अरे भाई, अगर संभालने ही की बात हो रही है तो वो हमसे अच्छा कौन संभालेगा? अरे आपसे तो अपना आप नहीं संभाला जाता, फैक्ट्री कहाँ से संभालेंगे? अजी, क्या फरमाया आपने? हाँ जी। पुत्र खाले दाल बड़े मजे की बनाई हुई है। ओ हो बल्ले बल्ले, ले आओ जी, मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से खाना खिलाऊं। तू किधर से आ गई है? ये हमारा मेहमान है। ओए मेहमान जब मोटी असामी हो ना तो तेरा मेरा नहीं करते एमीज, लालची जही ना होते। और वैसे भी जैसे ये खानदानी रईस, हम भी खानदानी रईस, दोस्ती वैसे भी बराबर वालों में अच्छी लगती है। हाँ पुत्र, मैं तुझे खिलाती हूँ। मैंने मना किया था ना बदसूरत कि इसको ना बताना डायनासोर की माँ के बारे में। अब पूरे एपिसोड में ना ये चिपकी रहेगी। मुझे ये नहीं खाना आंटी, मुझे बर्गर खाना है। ओके बेटा, मैं तुम्हारे लिए बर्गर ऑर्डर कर देती हूँ। जब तू इस डायनासोर के लिए बर्गर मंगवा ही रही है तो फिर मेरे लिए भी मंगवा ले। ऐडा को छोटा जा बर्गर मेरे वास्ते भी मंगा ले। जी नहीं, मैं सिर्फ डीनो के लिए मंगवाऊंगी माँ जी, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। लगता है आप लोग बहुत गरीब हैं। हाँ, तुझे कैसे पता चला? आंटी मैं बहुत स्मार्ट बच्चा हूँ ना, इसलिए। अरे दीनू मेरे दोस्त, पक्के दोस्त, और लॉन में खेलते हैं। नबील, ख्याल रखना इसका तुम। टेंशन मत लो जानू, एक अच्छे बाप की तरह मैं इसका ख्याल रखूंगा। अच्छा बाप? आओ खेलते हो मेरे दोस्त, आ जाओ डीनू बाबा, आ जाओ डीनू बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठो यहाँ बैठो। अंकल, आपने तो कहा था मेरे साथ पहले खेलेंगे। खेलेंगे खेलेंगे, पहले थोड़ा आराम कर ले फिर खेलेंगे। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी मम्मा को क्या क्या पसंद है? डायमंड पसंद है, डायमंड की ज्वेलरी बहुत पसंद है मेरी मम्मा को। डायमंड? बेटा डायमंड तो बहुत महंगे हो जाएंगे, कोई सस्ती चीज पसंद नहीं है मम्मा को? पसंद है ना, फ्लावर्स। मेरी मम्मा को फ्लावर्स भी बहुत पसंद है। अरे दीनू, नबील अंकल तुम्हें बोर कर रहे हैं, आओ उधर चल के खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ यार महमूद साहब, ये क्या बदतमीजी है यार। आओ बेटा आओ, छोड़ो नबील चाचू, इधर बैठो आराम से, अभी मैं तुम्हें झूले भी दूंगा। ये बताओ बेटा कि तुम्हें अपनी मामा का फोन नंबर याद है? हाँ अंकल, याद है ना। तो बताओ ना फिर अपनी मामा का फोन नंबर, उन्हें ना कॉल करके बता दे कि तुम मेरी कंपनी कितनी एंजॉय कर रहे हो। अंकल मैं बता तो देता, लेकिन मम्मा ने किसी अनजान, मक्कार और खतरनाक शख्स को अपनी पर्सनल डिटेल देने से मना किया है। अरे बेटा, मैं अनजान कहाँ हूँ? लेकिन खतरनाक और मक्कार तो है ना। अरे डीनू बेटा, आप यहाँ विराजमान हैं, हम पूरे घर में आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ और छोटी बहन के शेर भी सुनाएंगे। अरे मुस्तकीम साहब, आप कहाँ से टपक पड़े हैं बीच में भाई? हम दोनों इतना एंजॉय कर रहे थे, आप तो खामखा से बोर करेंगे। जनाबे मोहतरम, बोर तो आप कर रहे हैं बच्चे को, हम तो इन्हें अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाएंगे। जाए यार जाए,
आपके घर का बासी खाना खा के खाम खा बेचारे का पेट खराब हो जाएगा। यार क्यों बोर कर रहे हो बच्चे मासूम को यार। टीनू बेटा आप अपने फेवरेट अंकल नबील के पास आओ। चलो ऐसे ही आओ। अरे इसको खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो ये मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेगा। क्यों भैया, आप इनके दादा अब्बू हैं? मुस्तकीम साहब। अरे अरे आप तीनों आपस में लड़ क्यों रहे? एक काम करते हैं, तीनों कोई कंपटीशन करते हैं, जो जीता मैं उसके साथ चले जाऊंगा। अरे इन दोनों को तो मैं यूं हरा दूंगा यूं। ये बताओ गेम क्या है? आप तीनों को पुशअप्स लगाने। बेटा गेम बदलो, गेम बदलो। फिर एक काम करें, आप तीनों आर्म रेसलिंग करें। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। मुनासिब बात, मुनासिब। आओ बेटा, आओ मेरे बेटा आओ। ये फिर ऊपर ले जा, लड़के वाले होके हार गए। हटिए, हम बताते हैं आपको कैसे लड़ाया जाता है। मुस्तकीम साहब आप भी आइए। आइए। यहाँ रखें आपको। 1 2 3 ये चीज। गेम नंबर 2, इसमें देखेंगे आप तीनों में से सबसे ज्यादा देर एक टांग पे कौन खड़ा रह सकता है। चलिए अभी दोनों करके दिखाइए। नहीं मुस्तकीन अंकल, आपको भी खड़ा होना होगा, ये चैलेंज है। पिछले जन्म में ये बगले हुआ करते थे। आइए आइए। उधर मुस्तकीम साहब उस तरफ अपने शॉट में जाएं। चले चले। 3 2 1 स्टार्ट। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। तीसरा गेम ये है, मैं भागूंगा और ये तीनों मुझे पकड़ेंगे। गेम स्टार्ट होता है, 1 2 3 गो। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। अरे यार ये छलावा नहीं पकड़ा जा रहा भाई। अरे पकड़ लिया। आप तीनों तो थक गए इतनी जल्दी। पकड़ लिया। ले भाई टीनू बेटा उठा, ये बर्गर स्पेशल अंडे वाला तुम्हारे लिए मैंने मंगवाया है। अपनी मम्मा को बताना है कि सबसे ज्यादा ख्याल मैंने रखा है। ठीक है नबील अंकल, लेकिन इसके बाद चॉकलेट तो मिलेगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, चॉकलेट जरूर मिलेगी। बस एक बात याद रखनी है, वो जो बड़े मुंह वाले अंकल है ना। कौन, महमूद अंकल? हाँ हाँ हाँ, उनसे दूर रहना है। अच्छे आदमी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ हाँ, उनसे तो थोड़ा थोड़ा डर लग भी रहा था मुझे। ज्यादा उनके करीब नहीं जाना। करीब से उनका मुंह देखोगे ना तो डर लगेगा, खौफ आएगा तुम्हें। अरे बहुत डांटते हैं बच्चों को, गुस्सा आए तो वो एक आधा थप्पड़ भी लगा देते हैं। वो मुझे भी मार सकते हैं? हाँ हाँ, लेकिन तुम मेरे साथ हो गए, वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। और वो जो दूसरे वाले अंकल है वो मुस्तकीम साहब, बेटा वो तो बहुत बोर करेंगे तुम्हें। शायरी सुना कर तुम्हारे कानों से खून निकाल देंगे और उनकी बातें तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। उनके हाथ से कुछ खाना नहीं है। क्यों अंकल? बेटा वो बासी खाना खिला देंगे, पेट खराब हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। चल मेरे बेटा खा बर्गर खा। अगर पूरा ना खाया जाए तो थोड़ा सा छोड़ देना। टीनू बेटा कैसा है पिज्जा? बहुत अच्छा है, नबील अंकल के बर्गर से भी बहुत अच्छा है। महमूद अंकल, वैसे आप इतने करीब से खतरनाक तो नहीं लगते। क्या मतलब? वो नबील अंकल कह रहे थे आप करीब से बहुत खौफनाक लगते हैं और बच्चे भी आपसे डर जाते हैं। क्या ऐसा कहा है नबील ने? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि आप पैसे चुराते हैं और हर किसी से उधार लेते रहते हैं। अरे इतनी घटिया बातें की है उसने मेरे बारे में, वो भी एक बच्चे के साथ। अरे वेट, अभी तो और भी आगे। और क्या कहा है उसने? वो बता रहे थे आप पहले बच्चों को किडनैप करते थे, लेकिन अब आपने छोड़ दिया, अब आप चोरी करते हैं। अरे वो तो एक नंबर का निहायत झूठा और फ्रॉडिया शख्स है, उसकी बातों में ना आना। मैं तो बेटा एक बिल्कुल ही शरीफ सा आदमी हूँ, बच्चों से तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब देखो तुम्हारे लिए भी पिज्जा लेकर आया हूँ ना मैं। सच तो ये है कि नबील अच्छा आदमी नहीं है, अरे चोरियां तो वो करता है। और मुस्तकीम अंकल,
वो कैसे? अरे वो तो बहुत ही फालतू आदमी है, बहुत ही बोर करते हैं वो। अरे बहुत ही डरपोक आदमी है वो। और जो जोजी आंटी है ना, उनकी वाइफ, अरे रोज डंडों से मारती है उन्हें। भोले भाले लगते हैं वो, लेकिन है नहीं। अरे बड़े मक्कार आदमी है वो, उनसे ना जरा दूर ही रहना तुम। ओके अंकल। अंकल? अंकल नहीं बेटा, डैडी को, डैडी। है जी? अरे कोल्ड ड्रिंक तो पी नहीं है तुमने, कोल्ड ड्रिंक पियो ना। हाँ शाबाश, पियो पियो पियो। मजे किया ना, मजे किया ना, मीठी मीठी। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही करोगे। अंकल मुझे आपके बारे में सब पता है। क्या पता है हमारे बारे में? आप रोज रोज खाते हैं। अरे भाई रोज तो सभी खाते हैं खाना। खाना नहीं, मार। क्या? मुझे सब पता है। जोजी आंटी आपको रोज मारती हैं। आपसे किसने कहा ये? नबील अंकल ने। है? हाँ, और ये भी कहा कि आप झाड़ू पोछा भी करते हैं। वैसे आपके इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, आपको एक सर्वेंट बना के रखा हुआ है इस घर में। और क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में? और महमूद अंकल ने तो कहा था आपसे शक्ल से भोले भाले, वरना आप बहुत भेड़ अंकल हैं। भाई हाथ हो गए, शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे से इस किस्म की बातें करते हुए? हम अभी इनसे पूछ के आते हैं। क्या हो रहा है भाई मुस्तकीम? ये बच्चा जो चॉकलेट खा रहा है, ये कहाँ से आई है पुत्र? आंटी मुस्तकीम अंकल ने दिलाई है, और उन्होंने बोला अभी आइसक्रीम भी दिलाएंगे मुझे। ओए मुस्तकीम, ये सारा कुछ मंगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? असल में मुस्तकीम अंकल मेरी मामा को खुश करना चाह रहे हैं। जी उनके साथ साथ इस मासूम बच्चे को भी। आप तो जानती हैं हमारा दिल कितना नर्म है भाई। किसी यतीम मिस्कीन बच्चे को प्यार देना एन सवाब का काम है। जी जी, इसलिए मुस्तकीम अंकल मुझे कह दे मुझे एक पापा वाला प्यार देंगे। पापे वाला प्यार? और तेरी तो नाना दादा बनने की उम्र है, तू पापों वाला प्यार बांटता फिर है। अरे आप गलत समझी है जोजी बेगम। आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए, हम अभी हाजिर होते हैं। आओ बेटा, आओ जरा हमारे साथ आओ। आओ आओ, आओ मेरे बच्चा आओ। अरे चॉकलेट संभाल ली। जी जी अंकल, मैं जेब में रख लेते हैं। हद हो गई है यार नबील। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतने से बच्चे के साथ ऐसी घटिया बातें करते हुए? ओ मैंने क्या कहा है यार महमूद साहब? नबील अंकल याद करें, आपने कहा था कि महमूद अंकल एक सांप लगते हैं, और आपने इन अंकल के बारे में बोला था ये सिर्फ शक्ल से मासूम लगते हैं, वरना ये एक मगरमच्छ है। क्या? नबील मियाँ, हमारे बारे में आपकी इतनी घटिया सोच? तो मैंने क्या कुछ गलत कहा है? क्या हो गया आप लोगों को यार? मुझे पता है तुम लोगों की नीयत के बारे में। एक यतीम बच्चा देखा नहीं और फौरन उसके अब्बू बनने की ख्वाहिश करने लगे। तो फिर तुम क्यों इसे इतना सर पे चढ़ा रहे हो, ये भी तो बताओ। नबील ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आंटी, इन तीनों में इस बात पे लड़ाई हो रही है कि मेरे पापा कौन बनेंगे। शाबाश है। और इतने घटिया लोग हो तुम लोग। अरे मोमो, तुम भी क्या बच्चे की बातों में आ रही हो यार? हमने तो सिर्फ ये सोचा था कि एक यतीम बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रख दे। हाँ, ये शफकत का हाथ समझे। क्या शफकत अपना हाथ क्यों नहीं रख सकता? ओह गॉड भाई, अगर बात सिर्फ शफकत से हाथ रखने की है तो आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? चलो लड़ाई इस बात पे हो रही है कि महमूद साहब और मुस्तकीम साहब कह रहे हैं कि डीनू का ख्याल ये रखेंगे, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारी दोस्त का बच्चा है तो हमारा हक है कि हम इसका ख्याल रखें। अरे भाई हक तो हमारा भी बनता है, क्योंकि हम इस घर के मालिक हैं। और क्या हो गया तुम लोगों को? पागल तो नहीं हो गया मुस्तकीम तुम? खास तौर पे है एक बच्चे के लिए लड़ मर रहे हो। आजा पुत्र, तू हमारे साथ आ। चल चल। अरे डीनू बेटा, नबील अंकल के प्यास आओ डीनू बेटा। अब खुश हो गए हो आपस में लड़के? लगता है सालन में कुछ काला है नसीम। सालन नहीं, दाल माँ जी। चुप है, सारे हफ्ते दाल खिलाई है तूने, दाल का नाम भी नहीं लेना। ना मन्नू तो एक गल नहीं समझ आ रही कि आखिर है तीनों खोते हैं ना पागल क्यों हो रहे हैं इस बच्चे वास्ते? असल में आंटी वो तीनों मुझे इम्प्रेस कर रहे थे। क्यों हुई? ताकि मैं मम्मा से उनकी तारीफ करूं। जैसे महमूद अंकल कह रहे थे, मैं उनको अपना पापा समझ के उनसे कोई भी फरमाइश कर लूं। पापा? हाँ, और नबील अंकल ने तो मुझे ये भी बोला है वो एक अच्छा पापा की तरह मेरे साथ रोज शाम में क्रिकेट खेलेंगे। ओह गॉड, देख लो फिर तुम दोनों के कटिया शौहर। अरे आंटी सब्र करें, मुस्तकीन अंकल ने तो कहा था वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वो ये तीनों कौन सी प्लानिंग में लग गए हैं? करने दे जो इन्होंने करना है। किरण कभी भी इन तीनों में से किसी को पसंद नहीं करेगी। मेरा चलो बहुत लेट हो गया, सुबह मामा पिक करने आ रही है ना, तो आप सो जाओ। आ जाओ, कम ऑन, आ जाओ। उफ, इस मुस्तकीम का तो मैंने सोते में गला दबा देना है। और मुस्तकीम का गला तो मैं दबाऊंगी। तू जाके ना अपने बड़े मुंह वाले मियाँ को साम। अच्छा, मैं करती क्या हूँ? आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ।
बेटा आओ, आ जाओ, आओ बैठो। अंकल आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? अरे बेटा, खूबसूरत आंटी बहुत खर्राटे लेती हैं और जोर जोर से लेती हैं, आप डर जाते इसलिए ले आया हूं। अच्छा अंकल आप मुझे कहानी सुनाएंगे? अरे क्यों नहीं सुनाएंगे, आओ मेरा बेटा, अपना सर इधर रखो, लेटो। बेटा, एक थे पापा और वो बहुत ही अच्छे पापा थे। उनका एक बेटा था प्यारा सा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, और वो बड़ा ही प्यार करते थे अपने बेटे से। आ जाओ मेरा मामा, मामा ये देखो मैं किसको ले आया। अरे डीनू आया है, डीनू। इसको ना लोरी सुना के सुला दो। क्यों लोरी सुना दूं, मैं इसकी कोई माँ हूँ? अरे कौन है भाई, आ जाओ अंदर। अरे मुस्तकीम साहब, आप इस वक्त क्या करने आए हैं? अरे भी हम अपने प्यारे दीनू को लेने आए हैं। क्यों भाई, क्यों लेने आए हैं? वही इसलिए लेने आए हैं कि नीचे कमरा खाली है, हम एसी चला के आए हैं। अभी डीनू मियाँ को लेके जाएंगे, लोरी सुनाएंगे और ये सो जाएंगे। अरे रहने दो, वो अच्छा भला यहाँ सो रहा है ना, जाए आप छोड़े। कोची को पता चला ना तो आपकी खाल उतार देनी है शफीक भाई। अरे मुमताज बहन, इसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, वो इतनी जल्दी नहीं उठेंगी। हमने उनके दूध में 4 गोलियां नींद की डाल के पिला दी हमने। अरे डीनू मियाँ उठिए ना, ये चलेंगे। चलो भाई, चलो चलो। अरे मुझसे पूछा ये क्या जबरदस्ती है बच्चे के साथ? अरे किधर लेके जा रहे हैं यार? बेटा आप कहाँ सोए थे रात में? पहले मैं आपके पास सोया था, फिर मुझे नबील अंकल ले गए थे, उसके बाद फिर मुझे महमूद अंकल ले गए, फिर एंड में मुस्तकीम अंकल मुझे नीचे ले आए। लो जी, ये तो सारी रात ट्रेवल ही करता रहा है बच्चा। आज बोलो भाई। तीनों, मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी लेके आया और मैं तुम्हारे लिए ना डबल रोटी और अंडे लाया, अभी तुम्हें ऑमलेट बना के खिलाऊंगा। और हम पराठे लेकर हाजिर हुए। लेकिन मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ, खूबसूरत आंटी ने मुझे कब का करा दिया है। वो खूबसूरत, तुम मेरा थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी यार? जी बेटा। थैंक यू खूबसूरत, तुमने बहुत साथ दिया हमारा। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, डीनू तो बिल्कुल मेरे सगे बेटों की तरह है। वो खूबसूरत, मुझे तुम्हें ये बताना था, मैंने कल शादी कर ली है? ये है मेरे कजन, इन्हीं से मेरी शादी हुई है। अच्छा, मुबारक हो। जी जी, बस मैं यही चाहती थी मेरी जिससे भी शादी हो वो डीनू से बहुत प्यार करे, और डीनू तो वैसे भी अली को बहुत पसंद करता है। हाय, हाउ नाइस। लो जी, ये तो गली मुक गई। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी एक और फेवर चाहिए। हाँ हाँ बताओ। वो असल में मैं और अली हनीमून पर जा रहे हैं, तो आप लोग डीनू को 1 हफ्ते और अपने पास रख सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, नबील, महमूद साहब और मुस्तकीम साहब तो बहुत खुशी खुशी रख लेंगे, है ना? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सगे बापों जैसा ख्याल रखेंगे। क्यों जी? नहीं जी। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते